दोस्तों, जब भी भगवान बलराम का नाम लिया जाता है, हमारे मन में हल और मूसल धारण किए हुए एक महाबली योद्धा की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बलराम केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई ही नहीं थे, बल्कि स्वयं आदिशेष के अवतार थे। आखिर क्यों महाभारत जैसे भीषण युद्ध में उन्होंने अपने शस्त्र नहीं उठाए? क्यों अपने ही यादव कुल के विनाश को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी वे शांत रहे? और कैसे उन्होंने किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि योग बल से अपने शरीर का त्याग करके अपने दिव्य स्वरूप में वापसी की? आज की इस कथा में हम भगवान बलराम के जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण और उनके अंत स्वरूप के रहस्य तक की अद्भुत यात्रा जानेंगे। यह केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, सेवा, धर्म, वैराग्य और भक्ति का ऐसा संदेश है जो हर मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। भगवान बलराम की कथा द्वापर युग से नहीं, बल्कि क्षीर सागर की अनंत गहराइयों से आरंभ होती हैं। वे स्वयं आदिशेष अर्थात शेषनाग के अवतार थे। वहीं दिव्य शेषनाग, जिनके हजारों फनों पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है और जो भगवान श्री हरि विष्णु की सैया बनकर उनकी निरंतर सेवा करते हैं, उनका जीवन केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब आदिशेष ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने राजमहल के सुख, अपनी नींद और अपनी पत्नी उर्मिला तक का त्याग कर दिया। 14 वर्षों तक वे श्री राम और माता सीता की रक्षा में सदैव जागते रहे। लक्ष्मण के भीतर अपार शक्ति थी। यदि वे चाहते तो अकेले ही रावण की पूरी सेना का विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री राम की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। वनवास समाप्त होने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस जन्म में उन्होंने छोटे भाई के रूप में तो सेवा और त्याग किया है, उसका ऋण वे कभी नहीं चुका सकते। इसलिए अगले जन्म में वे स्वयं छोटे भाई बनेंगे और लक्ष्मण बड़े भाई का स्थान प्राप्त करेंगे। यही वचन आगे चलकर द्वापर युग में भगवान बलराम के रूप में पूर्ण हुआ। जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले उनके आधार, उनके संरक्षक और उनके बड़े भाई का जन्म होना आवश्यक था। देवकी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में आदिशेष ने प्रवेश किया, लेकिन कंस उन्हें मार न सके। इसलिए योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। गर्भ के इस स्थानांतर के कारण उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। समय आने पर माता रोहिणी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर भगवान बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बलराम का स्वरूप श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न था। जहाँ श्री कृष्ण संभाले, मधुर भाषी और नीति कुशल थे, वहीं बलराम गौरवर्ण, सरल, स्पष्टवादी और अत्यंत पराक्रमी थे। उनके हाथों में सदैव हल और मूसल शोभा देते थे। हल केवल खेती का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म,
परिश्रम और सृजन का भी प्रतीक था। वहीं मूसल अधर्म और अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता था। बाल्यकाल से ही भगवान बलराम ने अनेक राक्षसों का संहार किया। धेनु का सुर और प्रलंबासुर जैसे बलशाली असुर उनके सामने अधिक देर तक टिक न सके। एक बार जब जमुना नदी उनके बुलाने पर भी उनके पास नहीं आई, तब उन्होंने अपने हल से पूरी नदी की धारा को अपनी ओर खींच लिया। यह देखकर स्वयं जमुना देवी ने प्रकट होकर उनसे क्षमा मांगी। भगवान बलराम केवल बल के ही नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य के भी प्रतीक थे। वो भी जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं, फिर भी बड़े भाई होने के नाते वे हर समय उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाभारत युद्ध का समय निकट आने लगा। यही वह समय था जब भगवान बलराम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा उनके सामने आने वाली थी। वे गदा युद्ध के सबसे महान आचार्य थे। उनके दो सबसे प्रिय शिष्य थे, भीम और दुर्योधन। दोनों ने उनसे समान शिक्षा प्राप्त की थी। दुर्योधन अपने गुरु की बहुत सेवा करता था, इसलिए भगवान बलराम उसके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दे रहे थे। जब युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान बलराम के सामने एक कठिन निर्णय था। यदि वे पांडवों का साथ देते तो उनका प्रिय शिष्य दुर्योधन उनके विरुद्ध खड़ा होता। यदि वे कौरवों का साथ देते तो उन्हें अपने ही छोटे भाई श्री कृष्ण के विरोध में शस्त्र उठाने पड़ते। उन्होंने गहराई से विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि वे इस युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जहां अपने ही प्रियजन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो, वहां उनका युद्ध करना उचित नहीं है। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यही भगवान बलराम की सबसे बड़ी महानता थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा वीर वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति पर भी नियंत्रण रखना जानता हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई और कौरवों का अंत हो गया। लेकिन भगवान बलराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। उन्हें अपने ही यादव कुल के उस विनाश का साक्षी बनना था जिसने पूरे द्वापर युग का अंत कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई, लेकिन इस विजय की कीमत असंख्य वीरों के प्राणों से चुकानी पड़ी। जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस महाविनाश का उत्तरदायी मानते हुए श्राप दिया कि जैसे आज कौरव वंश का अंत हुआ है, वैसे ही 36 वर्ष बाद यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक श्राप नहीं बल्कि समय का अटल विधान है। यादव वंश अपनी शक्ति और वैभव के कारण अहंकार से भर चुका था। जब किसी कुल में अहंकार बढ़ जाता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन कुछ महान ऋषि द्वारका आए। यादव कुमारों ने अहंकार में आकर श्री कृष्ण के पुत्र साव को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से उपहास पूर्वक पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया और क्रोधित होकर श्राप दिया कि
इसके गर्भ से लोहे का एक मुसर उत्पन्न होगा और वही पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वास्तव में लोहे का मुसल प्रकट हुआ। जादवों ने भयभीत होकर उसे पीसकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति को कौन बदल सकता था। वही चूर्ण समुद्र की लहरों के साथ प्रभास क्षेत्र के तट पर पहुंचा और वहां एरक नाम की कठोर घास के रूप में उग आया। समय पूरा हुआ और श्री कृष्ण ने सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र लेकर गए। वहां उत्सव के दौरान मंदिरा के प्रभाव में सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरा यादव कुल एक दूसरे पर टूट पड़ा। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब उन्होंने समुद्र तट पर उगी हुई एरक घास को उखाड़ लिया। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वह घास उनके हाथों में आते ही लोहे के मुसल में बदल गई। फिर वही हुआ जो नियति ने पहले ही लिख दिया था। भाई ने भाई का वध किया, पिता ने पुत्र पर प्रहार किया, मित्र मित्र का शत्रु बन गया। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम यह सब शांत भाव से देखते रहे। वो जानते थे कि यह किसी मनुष्य का नहीं बल्कि काल का निर्णय है। जब शक्ति के साथ विनम्रता समाप्त हो जाती है तब विनाश निश्चित हो जाता है। अपने कुल का अंत देखकर भगवान बलराम का संसार से मोह समाप्त हो गया। वे समुद्र तट के निकट एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर गहन समाधि में बैठ गए। उनका मन अब पूरी तरह परमात्मा में लीन हो चुका था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई को समाधि में लीन देखा। उनके मुंह पर अद्भुत शांति थी। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। समाधि में बैठे भगवान बलराम के मुख से एक विशाल तेजस्वी और हजारों फनों वाला श्वेत नाग प्रकट हुआ। वह स्वयं आदि शेष का वास्तविक स्वरूप था। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवताओं ने उस दिव्य स्वरूप का स्वागत किया और आदि शेष पुनः क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान बलराम ने किसी रोग, युद्ध या मृत्यु के कारण शरीर नहीं छोड़ा। उन्होंने योग बल से अपनी इच्छा से देह का त्याग किया और अपने स्वास्थ्य स्वरूप में विलीन हो गए। यही कारण है कि उनका महाप्रयाण भारतीय परंपरा की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। अपने बड़े भाई के प्रस्थान के बाद भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए कि अब धरती पर उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है। कुछ समय बाद एक पहेलिया जरा के बाण को निमित्त बनाकर उन्होंने भी अपना अवतार पूर्ण किया। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कल युग का आरंभ हो गया। कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को भी अपनी गोद में समा लिया। शास्त्रों और परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि आदि शेष ने कलयुग में भी मानवता के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण किए। अनेक विद्वान महर्षि पतंजलि को आदि शेष का अवतार मानते हैं। उन्होंने योग, व्याकरण और आयुर्वेद के माध्यम से संसार को ज्ञान का अमूल्य उपहार दिया। इसी प्रकार श्री रामानुजाचार्य को भी कई वैष्णव परंपराएं आदि शेष का अवतार मानती हैं। उन्होंने भक्ति, समानता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश पूरे समाज में फैलाया। भगवान बलराम का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर
विजय प्राप्त करने में है। क्रोध पर नियंत्रण, धर्म के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति प्रेम, गुरु का सम्मान और आवश्यकता पड़ने पर अपने अहंकार का त्याग ही सच्ची बल की पहचान है। हल केवल खेत नहीं जोतता, वह मनुष्य के जीवन को भी नई दिशा देता है। मुसल केवल शत्रु का नाश नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, लोभ और अन्याय का भी अंत करने का संदेश देता है। इसलिए भगवान बलराम केवल एक महाबली योद्धा नहीं, बल्कि सेवा, संयम, त्याग और धर्म के जीवन प्रतीक हैं। जब जब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेंगे, तब तब उनके परम सेवक आदिशेष भी किसी न किसी रूप में उनके साथ उपस्थित रहें। दोस्तों, अगर भगवान बलराम की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्वस्थ कर गई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी लाइक इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कथा को अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी भगवान बलराम के त्याग, सेवा और धर्म का यह अमूल्य संदेश जान सके। ऐसे ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए अभी एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में, तब तक के लिए जय श्री दाऊ दयाल, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।